हाँ माँ। बेटा अपनी ना बीवी को समझा ले। अरे इससे एक काम बोला मैंने करने के लिए और उस पर ऐसे चिल्ला कर पड़ी ना कि क्या बताऊं। अब एक बात बता, घर में यही तो रहती है। काम से ना बोलूं तो किसे बोलूं? माँ मैं ऑफिस में हूँ, बाद में बात करूँ आपसे? अरे बाद में कब? हेलो लो, अब बेटा भी नहीं सुनेगा मेरी। सर जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस सारी की सारी एंट्रीज ना। सर एक सेकंड, आई एम सो सॉरी, आई हैव टू टेक दिस कॉल। हेलो। देखो तुम ना अपनी माँ को समझा लो। मैंने ना उनके एक काम को मना कर दिया ना तो वो मेरे पे चढ़ी बैठी हुई है। कह रही कि तू अपने मायके से कुछ सीख के नहीं आई। अरे उनके क्या पूरे दिन मैं काम ही कर दिया हूँ। हर्षिता मैं ऑफिस में हूँ, काम में बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। हेलो हेलो हेलो। आई एम सो सॉरी सर। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो। आ गया बेटा? हाँ माँ। देख मैंने दोपहर तुझे इसीलिए फ़ोन किया था। अब ना तेरी बीवी की हरकतें बढ़ती जा रही है। अरे कोई काम इसको बोलूं एकदम चिल्ला के पड़ती है मुझ पर। घर में यही होती है, इसको नहीं बोलूंगी तो किसको बोलूंगी? और बहुएं ऐसे बात करती हैं क्या अपनी सास से? और घरों में बहुएं हैं, ऐसे कोई नहीं बात करती। शर्मा जी की बहू को देखा है? कभी आवाज़ सुनी है? कितनी तमीज़ से बात करती है अपनी सास से, कितनी इज्जत करती है, उनकी हर बात मानती है। पर तू शादी करके लाए ना इसको, समझाता क्यों नहीं? ठीक है मैं देखता हूँ। आ गए तुम? हाँ हर्षिता, वो पानी। देखो तुम ना अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं हो? है 24 घंटे वो मुझे सिर्फ ताने देती है। अरे तुम मेरे को शादी करके इसीलिए लेके आए थे कि ताकि तुम्हारी माँ से मैं ताने सुनती रहूं दिन भर। अरे 2 मिनट अगर वो मुझे देख लेना शांति से बैठे हुए तो बस उनके ड्रामे शुरू हो जाते। मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है, मेरा सिर दबा दे, मेरे लिए चाय बना दे, मेरे लिए खाना बना दे, मेरे लिए नाश्ता बना दे, मेरे लिए ये, मेरे लिए वो। बस पूरा दिन मैं उन्हीं का काम करती रहूं। अरे नौकरानी हूँ क्या मैं? मेरे बस की नहीं है उनका कोई भी काम करना। मेरे से नहीं चला जाता ये सब। बस करो हर्षिता। हाँ हाँ सही है, मुझे ही चुप कराओ। अपनी माँ से तो तुमसे कुछ कहा नहीं जाता। बस ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी माँ की 24 घंटे सुनती रहूं और उनकी सेवा करती रहूं। उसके अलावा मेरा तो कोई दायित्व नहीं है। अच्छा एक काम करो, चलो मेरे साथ, माँ को बताते हैं। चलो अब। हर्षिता बैठो यहाँ पे। मैंने कहा बैठो। माँ, हर्षिता, आप लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कोई इंसान नहीं, मशीन हूँ? अरे जब मैं ऑफिस में पूरा दिन काम करके दुनिया से जूझ कर लड़ कर थका हारा घर वापस आता हूँ ना, तब मुझे लगता है कि मुझे घर आने के बाद 2 पल सुकून के मिलेंगे। लेकिन मुझे क्या मिलता है? आप लोगों की शिकायतें, एक दूसरे के ताने। अरे एक गिलास पानी तक तो क्या, आप लोग तो मुझसे ये भी नहीं पूछते कि मेरा दिन कैसा रहा, और मेरे आते ही एक दूसरे की चुगलियाँ या ताने शुरू कर देते हैं। अरे आप लोगों को क्या लगता है मेरे सर पे कोई प्रेशर नहीं है, कोई जिम्मेदारियाँ नहीं है? अरे ऑफिस का इतना प्रेशर होता है, इतना काम होता है, घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, अपने बच्चों की फीस देनी है मुझे, घर का रेंट देना है मुझे, कार की EMI देनी होती है। कोई कम प्रेशर नहीं होता मेरे पास। लेकिन इतने प्रेशर में जब मैं ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता हूँ तो आप लोग मुझे कॉल कर वहाँ पर भी एक दूसरे की बुराइयाँ करते हैं। और आप लोग चाहते क्या है मुझे ये समझ नहीं आता। हर्षिता तुम क्या चाहती हो? मैं अपनी माँ को घर से निकाल दूं तब तुम खुश हो जाओगी? या माँ आप क्या चाहती हैं? मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं तब आप खुश हो जाएंगी? अरे मेरी खुशी के बारे में सोचा कभी किसी ने? मैं आप लोगों में से किसी एक को चुनकर खुश नहीं रह सकता। अरे माँ अपनी जगह होती है, पत्नी अपनी जगह होती है। माँ का रोल कोई और नहीं कर सकता और पत्नी की जगह भी कोई और नहीं ले सकता। माँ आप लोग मेरी फैमिली हो, आप दोनों ही मेरे लिए ज़रूरी हो। मैं आप में से किसी एक को नहीं चुन सकता। और हर्षिता क्या हो गया अगर माँ ने 2 काम तुमको ज़्यादा कह भी दिए तो? क्या तुम अपने घर पर काम नहीं करती थी? 2 काम ज़्यादा कर दोगी माँ के लिए तो कुछ घिस नहीं जाएगा तुम्हारा। और माँ अगर हर्षिता ने कोई काम नहीं किया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकती वो। हर छोटी छोटी बात के लिए मुझे शिकायत लगाना ज़रूरी नहीं होता। और आप लोगों को क्या लगता है ये जो दूसरे परिवार इतने परफेक्ट लगते हैं वो क्या खुश रहते हैं? उनके घर में लड़ाइयाँ नहीं होती होंगी? अरे लड़ाइयाँ सबके घर में होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोटी छोटी बात को लेकर इतना बड़ा इशू बना दें। पता है मेरे पास काम का इतना प्रेशर होता है, हर चीज़ का इतना प्रेशर होता है, कभी कभी आपकी इन चिक चिक की वजह से मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूं। लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकता क्योंकि जब ऐसा कुछ मेरे दिमाग में आता है ना तो आप लोगों के चेहरे मेरे दिमाग में आ जाते हैं, अपनी फैमिली मेरे दिमाग में आ जाती है। मुझे ये याद आ जाता है कि मेरी फैमिली की जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली मेरे बिना कैसे रहेगी? लेकिन आप लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आता।
आप लोगों को मेरी परेशानियां तो दिखती नहीं है। शादी से पहले मेरी माँ मेरा ख्याल रखा करती थी। मुझे लगा था शादी के बाद मेरी बीवी भी आ जाएगी तो दोनों मिलकर मेरा ख्याल रखेंगी। ख्याल रखना तो दूर की बात है, आप दोनों के आपस के झगड़े नहीं खत्म हो रहे और उन झगड़ों में आप मुझे भी घसीटना चाहते हैं। अरे एक आदमी सिर्फ इतना चाहता है कि जब वो थक हार कर घर वापस आए तो उसको सुख शांति मिले, वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर 2-4 मीठी मीठी बातें कर ले। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि घर का माहौल ऐसा बनाया करो कि घर आने का मन करे मेरा, क्योंकि अगर किसी दिन मैं घर नहीं आया ना फिर आप लोग ही पछताएंगे।